अगर आपके चैनल ऐसे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट चुन चुन के चैनल्स को डिलीट करवा रही है। अगर आप कोई भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो आप पर 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो भाई YouTube के जब भी कोई नए अपडेट आते हैं मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ही दिनों में YouTube के नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 अपडेट आए हैं YouTube पर, और इनको अपडेट भी कह सकते हो या फिर यूं कह सकते हो कि 3 नए रूल आए हैं जो क्रिएटर को समझना भी बहुत जरूरी है, मानना भी बहुत जरूरी है। तीनों रूल की बात हम फुल डिटेल में करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि रूल के बारे में हो सकता है आपको मालूम भी हो, लेकिन डिटेल्स के बारे में जब आपको पता नहीं होता तो आप गलती करते हैं और फिर आप पर पेनल्टी लगती है या फिर आपके चैनल को नुकसान होता है। तो तीनों के तीनों रूल को डिटेल में समझाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप एक यूट्यूबर है तो वीडियो को कंप्लीट देखना और तीनों रूल अपने चैनल पर फॉलो जरूर करना, वरना कभी भी आपके चैनल को नुकसान हो सकता है। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि YouTube से रिलेटेड ऐसे कंटेंट मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिकबैट, ऑल अटैक। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले रूल की बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये रूल है कि आप अगर कोई ऐसा चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिसपे आप न्यूज बता रहे हैं या फिर किसी करंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कोई भी करंट मुद्दा चल रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा है या फिर देश के जो है रिगार्डिंग कोई मुद्दा है, उस पर अगर आप बात करते हैं अपने चैनल पर, तो कभी भी आपको कोई भी फेक बात नहीं बतानी है, ना तो कोई फेक न्यूज बतानी है और ना ही कोई ऐसी न्यूज या ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जिससे हमारे देश को खतरा हो सकता है या हमारी देश की सुरक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी न्यूज जो बिल्कुल झूठी है और आपने बता दी और उससे समाज को नुकसान हो सकता है। अगर आपके चैनल ऐसे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट चुन चुन के चैनल्स को डिलीट करवा रही है। और पिछले अगर 3-4 महीने की देखी जाए तो भाई साहब इतने सारे चैनल डिलीट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल डिलीट हो चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट यूट्यूब को नोटिस देती है और यूट्यूब आपके चैनल को ही उड़ा देता है और फिर आपके चैनल के वापस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, मतलब चैनल आता ही नहीं है। तो बहुत सतर्क होकर अब आपको यूट्यूब पे काम करना है। बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल अभी आया है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के बाद अगर आप कोई भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं और अगर आप उसमें इंक्लूड पेड प्रमोशन का बैज नहीं लगाते तो आप पर 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इस अपडेट को जब मैंने बताया तो बहुत सारे कमेंट्स में मेरे को एक सवाल पूछा गया और सवाल यह था कि सर एक बात बताओ, अभी तक हमने जितनी भी स्पॉन्सरशिप हमारे चैनल पे कर चुके, यानी पहले से हमने वीडियो बना ली, रूल अब आया है तो उनमें भी हमें इंक्लूड पेड प्रमोशन ऑन करना चाहिए या फिर रूल आने के बाद जितनी वीडियो हम प्रमोशन करेंगे उसमें ही करना पड़ेगा? तो देखिए इसके बारे में भी क्लियर तो कोई भी अपडेट में नहीं बताएगा, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए एक्चुअल में कुछ महीनों पहले एक रूल आया था एसकाई का, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि आप जब भी कोई स्पॉन्सर करते, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डेडिकेटेड वीडियो हो, आपको इंक्लूड पेड प्रमोशन का बैज लगाना ही पड़ेगा। अब मैंने एक तो वीडियो में नहीं लगाया था तो मुझे नोटिस आ गया था, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं जब वो रूल आया था उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉइन डीसीएक्स का इंटीग्रेशन किया था, कॉइन डीसीएक्स का, तब वो रूल आया ही नहीं था और वो वीडियो बहुत पहले की थी और उसमें मैंने इंक्लूड पेड प्रमोशन नहीं लगाया था चेक करने के लिए क्या इस पे कोई एक्शन आएगा, तो उसके लिए भी मुझे नोटिस मिला। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपने अभी तक जितनी भी वीडियो अपने चैनल पर बनाई है और उनमें कोई प्रमोशन किया है तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए इंक्लूड पेड प्रमोशन सब में ऑन कर लेना चाहिए। इससे आप सेफ रहेंगे, वरना बाद में आप जवाब देते घूमेंगे कि पहले की वीडियो है, अब की वीडियो ये है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वैसे मैं तो शुरू से लगाता ही हूं, एक वीडियो में मैंने नहीं लगाया था चेक करने के लिए, उस पर भी मुझे नोटिस मिला। तो सिंपल सी बात यह है कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि पहले की वीडियो में ऑन करें या नहीं करें, तो आप ऑन कर दीजिए क्योंकि उन पर भी अभी व्यूज आ रहे होंगे और ये गवर्नमेंट की नजर में वीडियो आ सकती है। अब नोटिस नहीं आएगा बल्कि अब भैया जुर्माना लगने वाला है 10 से 20 लाख रुपए का। यहां पे तीसरा एक अपडेट और है, इसी को लेकर ये रूल है, और रूल ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट एज ए बार्टर देती है, यानी कि बार्टर का मतलब है प्रोडक्ट दे देती है। सपोज आपको कोई टीवी दे दिया कि इस टीवी का आपको रिव्यू करना है, पैसे कंपनी नहीं दे रही है, यानी पेड प्रमोशन ये नहीं है, टीवी आप खुद रखेंगे। अब इस केस में यहां पे 2 रूल आएंगे। 2 रूल, पहला रूल तो ये है कि जब भी आपको कंपनी कोई प्रोडक्ट एज ए बार्टर देती है और वो कीपर यूनिट है, यानी वो यूनिट आपको अपने घर पे ही रखना है, तो यहां पे कंपनियों के लिए एक रूल है कि आपको 10% टीडीएस जमा कराना पड़ेगा।
यानी कोई भी गिफ्ट अगर आप लेते हो एज ए गिफ्ट ही है वो, जब आपको मिल रहा है उस पर 10% कंपनी कराएगी टीडीएस जमा। इसको थोड़ा और डीप समझा देता हूं। ब्रांड आपको क्या करेगा, वो आपसे आपका पैन कार्ड लेगा और मान लीजिए 50,000 का टेलीविजन आपको दे देगा, तो उसको 10% वहां पे जमा कराना पड़ेगा टीडीएस। अगर वो नहीं कराएगा तो आप कराओगे। तो ज्यादातर ब्रांड ही कराते हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मेरी अगर बात करें तो मैं 30% की इनकम टैक्स स्लैब में हूं, और अगर मान लीजिए कोई मुझे सपोज कोई टेलीविजन 50,000 का देता है और ब्रांड अगर 10% टीडीएस जमा भी करा देता है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगा मेरे पैन कार्ड पे, तो वो मेरी इनकम में जो है जुड़ जाएगा। अब अगर मेरी इनकम में ऐड होगा तो बाद में मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 30% के स्लैब में हूं और मेरा टैक्स ज्यादा बनता है और जमा हुआ है 10%, तो बाकी मुझे जमा कराना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर आप हायर टैक्स की स्लैब में है तो ब्रांड को एक ये भी छूट मिली हुई है कि वो 10% टीडीएस जमा करा सकता है, और अगर मान लीजिए इन्फ्लुएंसर या कोई भी क्रिएटर उसको अपना पैन कार्ड डिटेल ना दे तो फिर उसको थोड़ा ज्यादा टीडीएस जमा कराना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट आपको भेज देगा। इसमें आपकी पैन डिटेल वगैरह नहीं जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं भी कोई बाटा प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं सिंपल सी बात है अपनी डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूं, ना कोई पैन कार्ड दे रहा हूं, ना कुछ दे रहा हूं, ताकि कंपनी ज्यादा टीडीएस खुद ही जमा कराए और मेरी हेडक खत्म हो जाए। नहीं तो 10% टीडीएस जमा करा के वो मेरे को भेज देगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हो जाएगा मेरी इनकम में ऐड, और फिर मेरी इनकम के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा जितने में हायर टैक्स की स्लैब में हूं। एक तो ये रूल है कि जब भी आप कोई बाटा प्रोडक्ट ले उनसे बोल दे कि भाई अपना 10% टीडीएस इसमें जमा करा देना, ठीक है, या फिर 20% जो भी उनका रूल है वो जमा करा देना, और अपनी पैन कार्ड डिटेल देने से बचना अगर आप 10% से हायर टैक्स स्लैब में है तो। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई बाटा प्रोडक्ट आपके पास आता है तो अब आप इंक्लूड पेड प्रमोशन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने पैसा नहीं लिया है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाके हैशटैग फ्री गिफ्ट लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ये 3 नए रूल है, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना आपके चल पे कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है या फिर आप पे कोई पेनल्टी लग सकती है। मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की तीनों रूल्स को। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।